युवाओं के दिलों की आवाज बने जन सेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी 24वें जन्म दिवस पर लगा रक्तदान शिविर। नेत्र रोग हॉस्पिटल का भी हुआ उद्घाटन। बाइक रैली का भी हुआ आयोजन। युवाओं के दिलों की आवाज जन सेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी बन गए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है पिलानी में। मौका था डॉक्टर मधुसूदन मालानी के 24वें जन्मदिवस का। इस अवसर पर युवाओं की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले नेत्र रोग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। संसदीय बोर्ड सदस्य डॉक्टर सुधा यादव व डॉक्टर मालानी रथ में सवार होकर बिरला अस्पताल पहुंचे। रथ के आगे बाइक चल रही थी। इस बाइक रैली में युवाओं का डॉक्टर मालानी को लेकर जो जोश नजर आया वो देखने लायक रहा। से 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाद में केक काटा गया। इस दौरान डॉक्टर मालानी के समर्थकों के द्वारा बनाए गए एक सॉन्ग को भी रिलीज किया गया। युवाओं को जोश कितना था इस बात को इसी बात से समझा जा सकता है कि डॉक्टर मालानी के समर्थक उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। डॉक्टर मालानी के प्रशंसक उनसे मिलने तथा उनको बधाई देने के लिए उत्साहित नजर आए। बिरला सार्वजनिक अस्पताल में हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, आरएसएस के शैलेंद्र पांडे, समाज सेवी सुनील भारद्वाज, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल आदि मौजूद रहे। भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने डॉक्टर मालानी की जमकर तारीफ की। नेत्र चिकित्सालय का आज उद्घाटन किया है और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है। इस सामाजिक काम में बिरला परिवार शुरू से लगा रहा है और मधुसूदन मालानी इस कम उम्र के अंदर अगर सामाजिक कामों के अंदर अपने बॉम्बे की सुख सुविधाओं को छोड़ करके आए हैं तो मैं उन्हें जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ और भविष्य में और आगे बढ़े, समाज की सेवा करते रहें और समाज सेवा के अनेक माध्यम हैं, जो भी माध्यम उनको मिलता जाए उसमें करें और वो आगे बढ़े। मैडम, पिछले 2 साल से डॉक्टर मालानी जी जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो पता चला है तब से उनकी तारीफ कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ 24 वर्ष की उम्र है और 24 वर्ष की उम्र में अगर 2 साल से मतलब 22 साल की उम्र से अगर किसी ने अपने आप को समाज को समर्पित करके काम किया है तो ये युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। उनको सीखना चाहिए और उनकी युवा टीम मैंने देखी है, वो मिल करके अगर काम करेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्षेत्रवासियों की, झुंझुनू जिले की जनता की तरफ से एक आवाज उठने लगी है, एक युवा चेहरा जिनमें मालानी जी का नाम आ रहा है। में अभी 1.5 वर्ष का समय है और समय आने पर किस तरीके के समीकरण बनते हैं, लेकिन जो जमीन पर काम करता है उसको पहचान जरूर मिलती है, इसमें कोई 11,000 केवी विद्युत लाइन में आया फॉल्ट, लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख। 11,000 केवी विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार गांव खेड़ला में अचानक से 11,000 केवी लाइन में फॉल्ट आने से घर के उपकरण व फर्नीचर जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पिलानी विद्या विहार नगरपालिका को दी गई तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक करीब 3 से 4 लाख रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर विद्या विहार नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रोहताश रणवा भी मौके पर पहुंचे। लाइट 11,000 की लाइट में फॉल्ट आया था लाइन में और उसकी वजह से मीटर वगैरह सारा ब्लास्ट हो गया और अंदर फॉल्ट हो गया सारा। अच्छा, नुकसान कुछ वगैरह? सब कुछ अंदर, काफी बेड है, एसी है, अंदर फर्नीचर था जितना, वो सारा। ये जो डिस्कॉम है इसका हर 2-3 महीने में 11,000 का फॉल्ट आता रहता है और कई बार लाखों का सामान जल के राख हो गया और कई बार इनको इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन किसी का कोई समाधान नहीं कर रहे। तो अभी भी नुकसान काफ़ी होया है और पहले भी इन्वर्टर है, एसी हैं, फ्रिज हैं, वो कई बार जल के राख हो गए। एक अनुमानित कीमत कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी भी कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है अनुमान, और अंदर से कितना क्या है चेक करके अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। कितने बजे की घटना है? ये 11 बजे फॉल्ट आया है और फायर ब्रिगेड तो पहुंच गया था, लगभग आधे पौने घंटे में पहुंच गया था। जैसे उनको इन्फॉर्मेशन दिया उसके 15-20 मिनट में आ गया था। आग पर काबू पाने में चेयरमैन खुद लेके आया है, विद्या विहार का चेयरमैन
17 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस, न्यूनतम प्रगति रिपोर्ट रहने पर नोटिस। निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत पिलानी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इसकी तिथि जो पहले 8 दिसंबर 2022 थी, जिसको बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दिया गया है। साथ ही 17 बीएलओ को न्यूनतम प्रगति रिपोर्ट रहने पर कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। इसमें रमेश सिंह पीपली, महेंद्र सिंह मंडेला, मुकेश कुमार मोरवा, राहुल काजड़ा, राकेश राव चिड़ावा, अशोक कुमार तिग्यास, किशोरीलाल चिड़ावा, राम अवतार पारिक चिड़ावा, वेद प्रकाश भामू, अलीपुरियो की ढाणी, गुलजारी लाल नाथाना जोड़, सुरेंद्र आलड़िया भोबिया, मुमताज खान पावड़ियों की ढाणी नरहड़, संजू इस्माइलपुर, राजेंद्र कुमार लांबा गोठड़ा, रवि शर्मा झेरली, शेर सिंह बनगोठड़ी, बाबूलाल मीणा गंढावा आदि को नोटिस दिया गया है। जिले के छावसरी गांव में 2 बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत, 3 घायलों को लाया गया बीडीके अस्पताल झुंझुनू। झुंझुनू जिले के छावसरी गांव में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल लाया गया है। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बीडीके अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल हुए शख्स प्रमोद पुत्र भीमाराम, राहुल पुत्र सुरेश तथा नवीन घायल हुए हैं, जिनका बीडीके अस्पताल में इलाज चल रहा है। झुंझुनू जिले के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा सांप निकल गया और सरकार लाठी पीटती रह गई। झुंझुनू जिले के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज जिले भर में विभिन्न जगहों पर भाजपा की जनाक्रोश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सतीश पूनिया ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के सवाल पर राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा सांप निकल गया और लाठी पीटती रह गई सरकार। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सरकार की फितरत ऐसी है कि सांप निकल गया और सरकार लाठी पीट रही है। 4 वर्षों में इस प्रदेश को कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिला। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कोई काबिल नेता नहीं था जो 24 घंटे गृह मंत्रालय का काम करता। गृह मंत्रालय के बीच में, प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में जो गैप है, अभाव है, वो अपराधों का बड़ा कारण है। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण है। तीसरा, पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी है। ये सारे कारण हैं जिन्होंने पुलिसिंग को कमजोर किया है, और इसलिए 4 साल में कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि हम अपराधों पर नकेल कसेंगे, तो ये बड़ी आशास्पद सी बात है। चिड़ावा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का तीसरा दिन, दुकानों के आगे जमा मिट्टी के समतलीकरण पर रहा फोकस। 7 सितंबर से शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तीसरे दिन दुकानों के आगे जमा मिट्टी के समतलीकरण पर फोकस रहा। सूरजगढ़ मोड़ से कबूतरखाना बस स्टैंड तक पहले दिन अतिक्रमण अभियान चला। अब 2 दिन से दुकानों के आगे मिट्टी हटाने एवं उसके समतलीकरण पर काम किया जा रहा है। कहीं पहले दिन अतिक्रमण छूट गया था, उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है। अभियान के तीसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हुई। शाम 5 बजे तक अभियान चलता रहा। अभियान के दौरान चिड़ावा नगरपालिका ईओ जुबेर खान, जेईएन नवीन सैनी, सफाई निरीक्षक नरेंद्र सिंह समेत नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं दुकानों के आगे से मिट्टी हटाने का काम जेसीबी मशीन से किया जा रहा है। पालिका ईओ जुबेर खान ने कहा कि बिना भेदभाव के साथ यह अभियान आगे जारी रहेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले के चिड़ावा व सूरजगढ़ कस्बे में की जन सुनवाई, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने चिड़ावा एवं सूरजगढ़ में जन सुनवाई की। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चिड़ावा पंचायत समिति के वीसी हॉल में हुई जनसुनवाई के दौरान चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी, विकास अधिकारी रणसिंह चौधरी, नायब तहसीलदार संजय खेदड़, सीबीओ कैलाश शर्मा, बिजली विभाग एएन कृष्ण कुमार, सीडीपीओ डॉक्टर प्रभा लांबा, सुभाष कुमावत आदि कई मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुरूप त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था पूरे राजस्थान में की गई है। उसी कार्यक्रम के अनुरूप आज जिले में सभी ब्लॉक में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया और उसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो आवंटित आज निरीक्षण के लिए चिड़ावा और सूरजगढ़ ब्लॉक की जहां जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, उसका निरीक्षण करने के लिए आज सबसे पहले चिड़ावा पंचायत समिति का जो
वीसी रूम है, उसमें सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। और इस समय जब जन सुनवाई चल रही थी, माननीय CS महोदय द्वारा भी झुंझुनू जिले के प्रॉपर झुंझुनू पंचायत समिति में उपस्थित परिवादियों से बातचीत की गई और आवश्यक दिशा निर्देश माननीय CS महोदय द्वारा जारी किए गए। बताए गए समस्त जो परिवादी आते हैं उनका पंजीकरण हो और उनकी सुनवाई हो प्रॉपर, और समस्या का समाधान समय पर और पारदर्शितापूर्वक हो। इसी तरह आज सूरजगढ़ में भी जन सुनवाई थी और उसमें भी उपस्थित रहकर जन सुनवाई का कार्यक्रम विधि अनुसार सुनवाई कार्य की गई।